लोग का जिला नहीं। यहीं से नाच गाना समाप्त एवं संगीत की इस दुनिया में आप सबको खींच के ले चलता हूँ। ये आप लोग का अगर आम सभा नहीं ना तो आप लोग का जिला प्रयागराज, ये रात भर के लिए हमारा जिला नैनागढ़, रात भर के लिए हमारा जिला नैनागढ़, ग्राम सभा काजलपुर। इसी काजलपुर के रहने वाले जाने माने रंगबाज, जाने माने खतरनाक, जाने माने इज्जतदार माननीय श्रीमान मिस्टर बाबू रंजीत ओबराय। तो भैया दबम ले जाओ होशियार, तो भैया दबम ले जाओ होशियार मिस्टर बाबू रंजीत ओबराय आप लोग के बीच में पधारी रहे। रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम है। अरे जमाने में कम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लो, सभी का फाड़ के पौड़ी निकाल दो। क्या बताऊं दोस्तों, मुझे तो अफसोस तब होता है, चिंता तब होती है जब मैं कहीं से घूम और डर करके अपनी हवेली में पहुंचता हूं तो क्या देख रहा हूं कि एक भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके देखेंगे कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर बाबूजी जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। धर्मेंद्र तू हमको ही बताओ, यस बाबूजी, इसी तरह से नौकरी की जाती है? आई नो। इसी तरह से ड्यूटी की जाती है, इसी तरह से काम किया जाता है। कहा था, क्या कर रहा था, जवाब दे मुझे। क्या कर रहा था? इसी तरह से नौकरी की जाती है। रोता क्यों है रे तू? का बताई बाबूजी, अगर हम मुसीबत सुनबे तो आज छाता फाट जाए। कोई बात तुझको न बोलना आया करे तो मत बोला कर। छाता नहीं, छाती कहते हैं, छाती। क्या बात है, साफ साफ बतला। का बताई बाबूजी, कल मैं ड्यूटी के गए, खाना खाए, बढ़िया हम सो गए,
लेकिन जब हम ड्यूटी पावे लगे तो का देखा थे जौन तोहरे पुरखा बनाए पुरान शिवलिंग रहा है। अबे साले, हमारे पुरखों की बनाई हुई शिवलिंग की बात कर रहा है तो रोता काई को है? क्या हुआ? गांव वाले वही माथा टेकत रहा। जब गांव वाले माथा टेकत रहा, माथा नहीं, उस पे दूध टेक रहे थे। हाँ दूध। डोंट स्पीक नॉनसेंस, डोंट इंटरप्ट मेंड योर वेज, व्हाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर? माथा नहीं, माथा कहते हैं मस्तक। मस्तक टेकत रहा। हमका का पता चले एक दिन बुजुर्ग आवत रहा। हम कहे का बात किया बाबा, गाँव वाले सब इकट्ठा भीड़ लगाए हैं। कहन तो का ना पता? हम कहे ना। कहन शंकर भगवान साक्षात दर्शन दिए। हम कहे जब साक्षात दर्शन भगवान दिए हैं, शंकर भगवान दर्शन दिए हैं, तो कहे न उनके आशीर्वाद प्राप्त करी बाबूजी। गाँव पहुँचे मंदिर के लगे। हम कहे जय हो भोलेनाथ। इतना कहते मानते करीबा पाथर प्रगट, शंकर भगवान गायब। हमरे लग गए क्रोध। क्रोध के मारे हमका कुछ ना जना। एक जने बुढ़वा रहन करिया करिया घुरा दाल लाठी लग बैठा रहा। वही लाठी उठाए, 2-4 लाठी वही शिवलिंग पे चपके। क्यों बे इडियट, तुमने शंकर जी के शिवलिंग पे लाठी से मार दिया? बिल्कुल। घोर अंधेर किया तुमने। फिर क्या हुआ रे? जैसे 4 लाठी पेला थे उसी शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे दिए। शंकर भगवान दर्शन दे दें। फिर क्या हुआ? कहन तथास्तु। एक पहला भक्त मैं बैजुक देखा था, दूसरा भक्त मैं तुमको देख रहा हूँ जो लाठी चार्ज कर रहे हो। इतना कहते मान शंकर भगवान प्रकट हो गए। कहन बेटा, मेरे लाल, मेरे पुत्र। दिमाग खराब हो गया है तेरा? मैं तेरा बेटा हूँ, तेरा लाल हूँ, तेरा पुत्र हूँ। कैसे बोल रहे तू? शंकर भगवान हमका कहे। शंकर भगवान तुमको बोल रहे थे तो साला मेरी तरफ इशारा क्यों करता है रे तू? आपक ने बगलिया में खड़ा रही। फिर क्या हुआ? बेटा, ओ मेरे लाल, तू ही ना हमारा बेटुआ आया। शंकर भगवान हमका कहे। बेटा, ओ मेरे लाल, तू मांग, आज मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। तो अपनी औकात भूल गया रे साले। मेरी हर इच्छा की तुम पूर्ति करेगा, तुम मेरा बाप है। कैसे बोला रे तू? शंकर भगवान हमको कहत रहे। शंकर भगवान तुझको बोले? हाँ मेरे बेटा। मैं तेरा बेटा हूँ रे। हमका कहें। अच्छा, बगलिया फिर क्या हुआ? मेरे बेटा, का शंकर भगवान कहें बेटा, मेरे लाल, मेरे पुत्र, तू क्या मांगना चाहता है? मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। हम का कहें शंकर भगवान, आप नाराज ना हो। हम कहे बेटुआ अगर आप मांगे चाहता तो शंकर भगवान ऐसा आशीर्वाद दा हमका, जैसे नंदी महाराज आपके साथे रहते वैसे हम और रही। तो कहें बेटुआ जा तो का मैं नंदी नहीं बल्कि नंदी के पीछे बनाता, हमका गाय बनाए दे। जब गाय बनाए दे ना बाबू साहब, हम लगे आगे पीछे गाय बन गए ना। अब चारा गोर तो हमारा आगे हो गया, तो हम लगे आगे पीछे चल रहे। रास्ता पकड़ के चलावत रहे। का देखा था एक मेहरारू मन सेधु काम लगाए रहा। अरे साले धर्मेंद्र, तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं रे? कहाँ पे तुम किस शब्द का प्रयोग कर रहा है तुझे खुद मालूम है? कैसा काम लगाए थे रे? मेहरारू मन सेधु वह बेहन उचार के धान लगावे जात रहे। ओ, हाँ। फिर क्या हुआ? इतने में का बताई बाबू साहब, जब हमका गाय बनाए देहन
तमऊ चलावत रहे हमका मन से दुआ देखे काहे बतावा कि कह दऊ मखौदा रहन की जौन इतनी सुंदर दुधार गाय छोड़ दे बा काहे न हो तब बच्चा पापा पकड़ के लिए उता दूध है लड़किया माठा खाए इतने मन से धुआ हमका बात ना है बर्दाश्त बा तुरंत हमारे गिराई में डाइस वह रुमाल लिया के बांध के हमका खूंटम बांध दे जैसे खूंटम बांधता है बाबू साहब हमरे हौदम कपिला पशुआ हार चूनी चोकर चलाए दे जैसे हम हौदम मुँह डावे जाते है फर से याद आ गए जेकरे वजह से हमका फ्री भोजन मिलता है उसका नाम ही ना आए लगे हुए खूंटा पर से शंकर भगवान के नाम ले कि शंकर भगवान एक बार जब टोकरे तो मेहरुआ का जब कलागा था गैया पियासी गया दौड़ी गए एक बाल्टी पानी ले आए थे बाबू साहब जब बाल्टी पानी पाए तो फूल के हमारा सीना गदगद हो गया लगे दोबारा होकड़े कि शंकर भागो जब दोबारा चिल्लाने तुरंत हमरे हौदम कपिला पशुआहार चूनी चोकर आटा चलाए दिस इतना पोते मानौरम फूल गए बाबू साहब जब तीसरी बार चिल्लाने हम कहे अब और चिल्ला 2 बार चिल्लाने तो पानी और कपिला पशुआहार चूनी चोकर आटा मिला तीसरी बार चिल्ला जब तमका लगा था कोनो तीखा आइटम की व्यवस्था हो लगे हुई पर से चौकड़ाई कि शंकर भागो इतने मेहरुआ समझ गए कि न गैया पानी पियत यह न गैया चूनी चोकर खात यह हमका होय न होय बच्चा पापा हमका लगा था गैया गरमान बा जब गैया गरमान के नाम ले तम लगे अपन पूछ पीछे पटकाए इतने में आदमियों गिराई खोले लाठी लेहेस लेक हमका चला जात रहा बाबू साहब की बगियम ले गवा तो वहीं कटघरा बांधा रहा वहीं कटघरा में हमका बांध देहेस बनते मानते बाबू साहब हमारे गटई इतना कस देहेस कि हमारे आगे गटई काम नहीं करत पीछे वाला धरे मुरो मुर हिलावत जब तनका हमका सांस मिली जब पीछे मुड़ के देखा तो नंदी महाराज सूंघा चलावत रहा करिया के मोट के बाबू साहब जब नंदी महाराज हमरे लगे आए तमार पुट्ठा चाटे लागे बाबूजी अपना परिचय बताइए आप बाबूजी धर्मेंद्र बात खत्म कीजिए अपना परिचय बताइए आप तुम मुझे अच्छी तरह से जानता है कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ लेकिन ये दूसरा से आए हुए सभी क्षेत्रवासियों को सभी ग्रामवासियों को मेरे बारे में बता दे कि मैं कैसा होता इंसान हूँ बता दो बाबूजी आप आए अपने मुखारबिंद से आप ही बता दिए आप मैं जानता हूँ कि तुम अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है तो ठीक है मैं अपना परिचय स्वयं बदला देता हूँ दोस्तों आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ क्या करता हूँ क्या करने जा रहा हूँ क्या करूँगा और क्या करके दोस्तों जिला नगर गांव काजलपुर का रहने वाला हूँ मेरा नाम सेठ रंजीत बिराए हुए सेठ रंजीत बिराए सेठ रंजीत दोस्तों मेरा नाम है सेठ रंजीत ओबेरॉय का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना सेठ रंजीत ओबेरॉय
न तो पुण्य करता है ना पाप करता है। सेठ रंजीत तो मेरा सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। मेरे साथियों, बचपन में मेरे माता पिता इस पृथ्वी को, इस मृतलोक को, इस संसार को, इस जगत को छोड़ करके स्वर्ग लोक को चले गए। माता पिता के चले जाने के बाद घर में मुझसे छोटी मेरी एक बहन है जिसका नाम कुंवारी किरण है, जो कि मुझे नसीहत देती है कि भैया आप गैर कानूनी काम मत करो, छोड़ दो ये सब। दोस्तों, मेरा काम है लोगों को कर्ज देने का। जिसको जितने रुपयों की जरूरत पड़ती है हम उसको उतना रुपया देता हूं, लेकिन मेरा नियम, मेरा वसूल, मेरा कानून कुछ अलग है। जी बाबू। मतलब कि मैं किसी भी कर्जदार से कोई ब्याज नहीं लिया करता हूँ। क्यों? क्योंकि जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने मुझको इंसान बना के इस दुनिया में भेजा है, वो वापस उसके पास हिसाब देना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब कि जैसे कि मैंने किसी किसान को 5,000 रुपया दिया, तो उस 5,000 का सिर्फ 5,000 रुपया ब्याज लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये काम कर, चला जा मेरे कमरे में और मेरी अलमारी में मेरे ढेर सारे रजिस्टर रखे हुए हैं, उसमें से कोई एक रजिस्टर निकाल के ले आ और मेरे सामने पेश कर। बाबूजी, मैं तो एनी टाइम आपके साथ रहता हूँ। आपके रजिस्टर का देख रेख करने वाला मुनीम है। मुनीम को फौरन बुलाया जाए। तत्काल। मुनीम! अरे ओ मुनीम! तुम हमको बुलाती है? ये सर्वा स्त्री एक लेडीज है। टेंशन तुम बोलती क्यों नहीं है? तुम हमको बुलाती है? हम तुमको नहीं बुलाती है, तो अपने बाप को बुलाती है? हम तुमको जूता से मारती है। कितने जूते पहनी है? अरे मुनीम साहब, तो बोलती है, क्या बोलती है? बोलता है। तुम्हें बीमारी उमारी है क्या? कौन सी बीमारी है? टीवी के। टीवी? कौन सी कलर की टीवी? कलर नहीं साले, का रंगीन रंगीन टीवी है। कौन से चैनल में? मुनीम साहब बोलिए। अपना भाई खाता खोलिए। मेरा खाता बाई नहीं है। बाही ना सारे अंधार हुई। ये अंधा नहीं होती है, इसकी आंख नहीं होती है। बाबूजी बुलाओ। अरे बाबू बुलाता है। बाबूजी नमस्ते कटी है। करता हूँ। अच्छा करता हूँ। क्या बोला मुनीम? कुछ नहीं। नमस्ते कटा है। नमस्ते करता है? हाँ। केटे पोटे काटे पोटे काट दे थे। इधर पर काफी क्या बड़े चाहता? दिमाग ठीक है? नशा किया है? टेम्परेचर की कटी है। किसे पोटे काटते हैं? इसे माता पोता का आदेश हो। ठीक है? दिमाग खराब है तुम दोनों का। रह सारे आराम से बोला नहीं, खुदे पकड़ा जाए। तुम क्या बोलती है? नहीं, आप ठीक है, बहुत सुंदर। हम सुंदर लगती है ना? असल बात बाबूजी किस लिए बुलाती है? पंचोई जोन मुनीम आइया का नाम इंग्लैंड के ऐसा। तुमसे पूछती है? हाँ बोलती है। बोलता है। अरे मुनीम, बोली। सारी बात को छोड़। मैं छोड़ दी। और खोल रजिस्टर को और मुझे ये बता, कौन सा कर्जीदार कितना ले गया, कितना दिन हुआ, कितना दिया, कितना बाकी है रे?
रजेटेड खोटी है, बताओ। कर्ज वाले को नाम बोलती है, बोलता है रंपट हरामी, कानपुर के, कानपुर के। हाँ। आपके यहाँ से ये 2399 रुपया ले गई है। ले गई है? हाँ ले गया है। ए मुनीम, ले गया है? ले गया है। उसमें से वापस मिला? मिला। कितना मिला? 2398। मतलब कि 1 रुपया मेरा बकाया रख लिया? 1 रुपया बकाई है। तो बिल्लियों की तरह साला म्याऊ म्याऊ की आवाज करता है रे। और आगे बता। और आगे ओ आराम खिलावन कहला के। राम खिलावन कहला के? कहला नहीं कहला के। कहला। ये कितना ले गए? ये नौटंकी मास्टर थे, थे। ये लगे हैं 3440 रुपया। 3440? हाँ। कितना दिन हुआ? 2 साल हुई गवा। वापस कुछ रुपया मिला? मिला। कितना? 3239 रुपया। यहाँ भी 1 रुपया बाकी? हाँ। जिन लोगों ने मेरा एक भी पैसा बाकी रखा है वो अपने आप को मौत के मुंह में डाल के रखा है। और आगे बताओ। भंडारी लाल विश्वकर्मा। भंडारी लाल? नौटंकी मास्टर। ये कहाँ के? रानीगंज बरहदा के रहने वाले। ये कितना ले गए? ये लग यहाँ 1770 रुपया। ये कब ले गए? जन्माष्टमी के दिन ले गए, एकदम भोरही में 4 बजे। उसी दिन तो उनकी मृत्यु हो गई थी, मरने के बाद रुपया ले गए? इसको नहीं जानती है। और आगे बताओ। और आगे? हाँ। साला नहीं तो मक्खियों की तरह साला फिर की आवाज। हम सोचते मैंने जैसे तू चिल्लाता हो मुँह चिल्लाता। वाजिद अली ले गया है गाजी बाग के। वाजिद अली गाजी बाग? हाँ। ये कितना ले गए? ये ले गया 770 रुपया। अरे भोसड़ी मरे वाले फाइल बंद कर, जिंदा वाले इनके खोल। हाँ यार मरे वाले फाइल ये खोल दे ही का हम। अरे धर्मेंद्र, ये ठीक बता रहा है, मेरे दिल और मेरे मन की फाइल को खोल रखा है। अगर मेरा कर्जीदार मर गया तो मेरा पैसा तो नहीं मरा रे। और आगे बोल। और आगे बोले कि है कर्मा नाम का किसान। कर्मा नाम का किसान? कर्मा नाम का किसान हाँ। अपने ही काजलपुर का रहने वाला है। काजलपुर को? हाँ काजलपुर का रहने वाला है। ये कौन सी? आपके यहाँ से 50,000 रुपया लेके गया है। 50,000? अपनी बहनी की शादी करने खातिर। ओ कितना दिन हुआ रे? 2 साल हुई गया। उसमें से कुछ वापस रुपया दिया? वापस दे के बात करा था। हर वक्त सार काम कर रहे होता है। ये महीने में तो सार मुँह दिखावे नहीं आए। क्या कहा? ब्याजो सार नहीं दे। अपनी सूरत भी दिखाने नहीं आया? और का? साला नहीं तो कायदे से साला पेश होना रे, वरना तू जानता है कि मेरा नाम बाबू रंजीत ओबेरॉय है। अच्छा गोबर वाले? रंजीत गोबर वाले। ए साला छटुआ, अच्छा ओ बेराय। कान खोल के सुन, उल्टी सीधी बातें करेगा ना तो साला तुझको इतना टुकड़ा काटूंगा, इतना टुकड़ा काटूंगा, इतनी बोटी में तब्दील कर दूंगा कि तुझको दफन करने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। अगले जन्म में चिकवा रहे। हाँ बाबू कुछ नहीं। हमको लगता है कि उस कर्मवा को किसी गांव वालों की हवा लग गई है रे। तो चला उनके हवा बंद कर दी। इसलिए ओ मेरा नियम, मेरा वसूल कानून भूल गया। चल मेरे साथ, हम अभी और इसी वक्त उसके घर चलेंगे अपना कर्जा वसूल करने के लिए।